everyone, welcome back to CTET Paper 2 preparation by Shiksha Infinity Classes. Today is day 6 और हम करते हैं डेली प्रैक्टिस 15 क्वेश्चंस की। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कीजिए और पुरानी वीडियो से भी एक बार गो थ्रू हो जाइए। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। हम ऑलरेडी 75 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है 76। कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स बिलो। आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। ए, एग्जामिनेशंस आर आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएटेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अ सिस्टम एंड नॉट फॉर द इंडिविजुअल लर्नर। एग्जामिनेशन एक ऐसा सिस्टम है जो कि सिस्टम एक सिचुएशन है जो सिस्टम को कन्वीनियंस के लिए बनाई गई है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं बनाई गई। बी पार्ट में ये लिखा है कि अ शिफ्ट इन एम्फोसिस ऑन टेस्टिंग कॉम्पिटेंसीज एंड अवे फ्रॉम मेमोरी वुड रिड्यूस स्ट्रेस इन सोशल साइंस क्लासरूम। जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो इसका जो एक स्मृति से हटकर, मेमोरी से हटकर आपका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, सोशल साइंस की क्लासरूम में। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? 1 कि खाली बी ठीक है और ए फॉल्स है। 2 कि सिर्फ ए ही ट्रू है। 3 कि दोनों ही ट्रू हैं। 4 या फिर स्टेटमेंट ए इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट बी इज़ फॉल्स। तो इसका आंसर है 3, क्योंकि ये दोनों ही काम होते हैं जब सोशल साइंस का टेस्ट होता है या फिर एग्ज़ाम होता है। क्वेश्चन नंबर 77। द मेन एम ऑफ अ सोशल साइंस टीचर शुड बी। सोशल साइंस के टीचर आप बन रहे हो तो आपका मेन एम क्या होगा? फर्स्ट, टू प्रिपेयर लर्नर्स इन मेंटेनिंग द स्टेटस क्वो इन द सोसाइटी, जो कि सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, डिसीजन मान रहे हैं। सेकेंड, टू डेवलप कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, बच्चों के बीच में कंपटीशन पैदा कर देना। थर्ड, to develop an awareness of connections between all elements that shape society, उन सारी ही कनेक्शन से अवेयर कराना कि जो एक सोसाइटी बनाती है। फोर्थ, टू मेक लर्नर्स मेमोराइज द सोशल हिस्टोरिकल फैक्ट्स, बच्चों को वही रटाना कि जो सोशल हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। तो इसका आंसर है थर्ड कि अवेयरनेस क्रिएट करना, जो कि पूरी सोसाइटी, समाज एक दे रहा है, उसको अवेयरनेस क्रिएट करके देना। क्वेश्चन नंबर 78। द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट इन सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट, टू गिव लर्नर्स फीडबैक एंड सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर देम टू स्ट्राइव टुवर्ड्स। Second, to recall textbook knowledge and reduce exam stress for all learners. Third, categorizing and labeling learners. 4, to highlight social differences among the learners. तो 2, 3, 4 तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो जो आंसर है फर्स्ट कि लर्नर्स को जो है फीडबैक देना और उनके लिए प्रयास करते रहना, ठीक है, जिसके लिए जो उनका मोटिव है टीचर्स का कि ये सीख जाए बच्चे। बाकी सब तो बेकार है, उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79। फिल्म्स कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव पेडागोजिक टूल इन द सोशल साइंस क्लासरूम बिकॉज। फिल्म्स यूज़ कर सकते हो आप, एक इफेक्टिव पेडागोजिक टूल है ये। क्यों? इसके भी ABCD पार्ट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं। ए है फिल्म्स कैन ब्रिंग द वर्ल्ड इन टू द क्लासरूम, हाँ ये बात ठीक है। बी, फिल्म्स इंस्पायर अस विद द पावर ऑफ डिस्कवरिंग द अनसीन ऑल द अनहर्ड कॉन्टेक्ट्स, ये भी बिल्कुल ठीक है कि जो हमने नहीं देखा, नहीं सुना, वो हम देख सकते हैं, हमें इंस्पायर कर सकती हैं फिल्म्स। सी, फिल्म्स जो है, फिल्म्स ब्रिंग स्टोरीज, वॉइसेस, इमेजेस दैट इन लाइफ मे बी फार रिमूव फ्रॉम अस, वो चीज़ें लेके आती हैं फिल्म्स हमारे सामने जो कि हमारी लाइफ से निकल चुकी हैं, रिमूव हो चुकी हैं, यानी कि पास्ट। डी, फिल्म्स आर ऑब्जेक्टिव मीडियम विच कैन एनकरेज लर्नर्स टू फ्रेम देयर व्यूज इन अ सिंगुलर मैनर।
एक फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों के विचारों को प्रस्तुत करता है और प्रोत्साहित करता है एक एक बच्चे को? नहीं। तो ए बी सी आर द करेक्ट, इसमें है ऑप्शन 2 में ए बी सी। Question number 80, which of the following statement is correct in the context of using map in a classroom? क्लासरूम में मैप यूज कर रहे हो, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए, मैप एक सोशियो पॉलिटिक कंस्ट्रक्ट है, बिल्कुल नहीं। बी, फ्रॉम द इमेमोरियल नॉर्थ हैज ऑलवेज बीन शोन एट द टॉप ऑफ द मैप, यस, ये सारे मैप्स में ऊपर ही होता है। सी, मैप इज अ 3 डायमेंशनल डिवाइस, नो, वेयर एज वी लिव इन अ 2 डायमेंशनल वर्ल्ड, नहीं, हम जबकि 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं और मैप एक 2D डिवाइस है। डी, मैप इज एन ए टू डेवलप अ सेंस ऑफ टाइम इन लर्नर्स, कि वो टाइम की सेंस शो करता है, वो प्लेस की सेंस शो करता है, कौन सी चीज़ कौन सी जगह कहाँ लोकेटेड है। तो इसका आंसर है ओनली एंड ओनली बी, सिर्फ यही चीज़ इसके बारे में करेक्ट है, मैप के बारे में। Question number 81, in an effort to connect learning with learners life, आप एक learners की life को में learning डाल रहे हो, learner की life में learning डालना चाहते हो, तो social science teacher को क्या करना पड़ेगा? Intentionally and explicitly includes diverse culture perspective in the subject content, वो अलग अलग तरह की बातों को डाले, अलग अलग तरह के कल्चर डाले बातों में। बी, पॉइंट आउट द पर्सनल एंड फैमिली बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर्स इन द क्लास, वो जो लर्नर है उसके फैमिली बैकग्राउंड्स को पॉइंट आउट करके समझाए। सी, गिव लर्नर्स अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर एग्जाम्पल एंड एक्सपीरियंस इन द क्लास, अपॉर्चुनिटी दे लर्नर्स को कि बेटा तुम एग्जाम्पल दो और एक्सपीरियंस लो, कैसे पढ़ते हैं क्लास में, कैसे सोशल साइंस पढ़ते हैं, क्या होती है सोशल साइंस, ठीक है। तो इसमें बी और सी आएगा, बी और सी करेक्ट है, वो यूज़ कर सकती हैं ये चीज़ें। तो आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 82, वाइल टीचिंग हिस्ट्री जीनोलॉजी चार्ट इज यूज टू। जीनोलॉजी चार्ट में वो होता है कि पुराने हिस्ट्री में क्रोनोलॉजिकल वाइज कि ये बताया जाता है कि इस साल ये हुआ था, ऐसे ये इसका, तो क्या यूज़ किस लिए होता है इसका? तो ए, रिप्रेजेंट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्पायर और डायनेस्टी, यस, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखाते हैं। बी, शो सीक्वेंस एंड फंक्शनल रिलेशनशिप, सीक्वेंसली यानी कि लगातार एक के बाद एक ऐसा हुआ उनका रिलेशनशिप वो दिखाते हैं, यस, ये भी ठीक है। सी, प्रोवाइड अ क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क, हाँ ये भी ठीक है। अब इस क्वेश्चन में है एक गड़बड़, क्वेश्चन में मैंने 10 बार चेक किया, ए बी सी ही पॉइंट दिए थे। अब ऑप्शन देखो आप, सी में डी भी करेक्ट है और थर्ड और फोर्थ में भी डी डी इंक्लूड है, जबकि डी पार्ट है ही नहीं। तो एक तो फटाफट से तुम्हें आंसर मिल गया कि ए बी सी तीनों ही करेक्ट हैं, पढ़ने के बाद भी पता लग गया। और दूसरा जिसको पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आया वो ये तुक्का लगा ले कि डी तो है ही नहीं, तो बाकी सब छोड़ के एक ही आंसर है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट अडेप्टेशंस इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड सोशल साइंस टीचर मेक व्हाइल एंगेजिंग विद लर्नर्स हु आर विजुअली चैलेंज्ड, जिनको देखने में दिक्कत है उनको कैसे पढ़ाएगा सोशल साइंस टीचर, उन बच्चों को कैसे पढ़ाई की तरफ लेके आएगा, कैसे अपने आप को अडाप्ट करेगा उस सिचुएशन में? ए, स्पीक क्लियरली एंड लाउडली विद अप्रोप्रिएट पॉजेज एंड रीइटरेशंस, आप क्लियरली बोलोगे, लाउडली थोड़ा सा आवाज़ ऊंची करके बोलोगे ताकि बात को साफ स्पष्ट कर सको। बी, यूज अ वैरायटी ऑफ विजुअली अपीलिंग वर्कशीट्स, आप वो वर्कशीट्स लाओगे जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव है, ये तो गलत है, विजुअल इम्पेयर्ड है उनको आप देखने वाली वर्कशीट कैसे दोगे? सी, गिव वर्बल क्लूज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू इमेजिन, आप उन्हें क्लूज दोगे कि ऐसा इमेजिन करो, बोल बोल कर क्लूज दोगे। डी, इंट्रोड्यूस टेक्सटाइल मटेरियल्स ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशंस, वो जब भी आप क्लासरूम में डिस्कशन करोगे आप स्पर्शनीय चीज़ों को दोगे, यानी कि जो फील हो सकती चीज़ें टच कर सकते हैं। तो ये ए, सी और डी बिल्कुल सही हैं, ये हम कर सकते हैं, बी नहीं कर सकते।
तो इसका आंसर है थर्ड वाला, A, C and D ओनली। क्वेश्चन नंबर 84, कंसीडर द स्टेटमेंट्स ऑन प्रोजेक्ट मेथड इन सोशल साइंस टीचिंग। नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, सोशल साइंस में सिस्टम में प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में क्या कहा गया है। A, B, C, D। ए है, इट इज इंस्पायर्ड बाय प्रैग्मेटिक पर्सपेक्टिव, ये व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रेरित है। बी, इट टर्न्स लर्नर इनटू अ डिस्कवर, ये बच्चों को डिस्कवरी करने में हेल्प करता है, सर्चिंग करने में हेल्प करता है। सी, इट इज एंटायरली अ टीचर सेंटर्ड मेथड, ये सिर्फ टीचर को फायदा करता है, तो गलत है। डी, इट अलाउज लर्निंग थ्रू अ सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी, ये एक्टिविटी के थ्रू आपको सीखने की हेल्प करता है। तो इसमें आएगा A, B एंड D आर करेक्ट, C नहीं है। तो क्वेश्चन इसका है ऑप्शन नंबर 4। अब चला है पेन। 85 क्वेश्चन, social science teacher willing to inquire with a constructivist perspective would view the learner as, एक टीचर है एसएसटी की, वो बच्चे को रचनावादी दृष्टिकोण से कुछ भी पूछना चाहती है तो वो लर्नर को किस रूप में देखती है। क्यूरियस टू एक्सप्लोर ऑन सोशल प्रोसेसेस, बी इमेजिनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, सी ट्राइंग टू सजेस्ट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, डी पोस्टपोनिंग डिस्कशन ऑन कंट्रोवर्शियल इश्यूज फॉर हायर एजुकेशन लेवल। देखो ए में लिखा है कि वो बच्चा बहुत ही क्यूरियोसिटी में होगा, जिज्ञासु होगा। बी में लिखा है कि इमेजिनेटिव होगा, कि जो पूछेंगे उसके बारे में इमेजिनेटिव होगा, ठीक है। सी में है कि वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देगा। नहीं, टीचर थोड़ी एक्सपेक्ट करेगी ये सब, वो तो बच्चे एक्सपेक्ट करेंगे ना टीचर से। डी है, वो डिस्कशन को पोस्टपोन कर देगा, मैं अभी बात नहीं कर रहा, मैं बाद में बताऊंगा। तो ठीक है, नहीं, ए और बी ही ठीक है सर। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी हेल्पफुल टुवर्ड्स मेकिंग सोशल साइंस करिकुलम मोर इंक्लूसिव। कौन सी बातें बहुत इफ़ेक्टिव रहेंगी अगर हम सोशल साइंस का करिकुलम और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो ए, एनजेंडरिंग द करिकुलम, एनजेंडर कर दो कि एक लड़के ये पढ़ेंगे, लड़कियां ये पढ़ेंगी। बी, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन एट अ फिक्स्ड टीचिंग वे इन क्लासरूम, एक समान इंस्ट्रक्शन दो, एक समान फिक्स टीचिंग वे रखो क्लासरूम में, ये ठीक है। सी, एंगेजिंग विद डिफरेंट सोर्सेज एज वेल एज सबल्टर्न कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट सोर्सेज लाओ, ऑफिशियल भी हो और वो पुराने भी हों, मिट गए हों वो भी हों। वन एग्जाम पेपर फिटिंग ऑल लर्नर्स, एक एग्जाम पेपर रखो जिसमें सब लर्नर्स अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो इसमें ए को छोड़ के बी, सी, डी, ठीक है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, वाई शुड स्टूडेंट्स लर्न टू बी क्रिटिकल। बच्चों को और आलोचनात्मक होना क्यों होना चाहिए, क्यों ऐसा क्यों सीखना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट, टू अप्रिशिएट यूनिफॉर्म होमोजेनियस पर्सपेक्टिव, उनका एक समान दिमाग में पर्सपेक्टिव रहे, ठीक है। सेकंड, टू पॉइंट आउट फ्लॉज एंड बीइंग साइनिकल अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ में खामियां निकालें, नकारात्मक सोचें। थर्ड, टू मेंटेन द स्टेटस को इन सोसाइटी, समाज में अपना स्टेटस बनाए रखें। फोर्थ है, टू अंडरस्टैंड हाउ इश्यूज आर रिलेटेड टू देयर लाइव्स, ये समझें कि जितने भी इश्यूज हैं ना, पॉलिटिकल, सोशल, वो उनके लाइफ के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। तो फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, सिलेक्ट द एग्जाम्पल दैट रिप्रेजेंट्स डाइवर्सिटी फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। आपको बताना है विविधताओं का कौन सा एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है। डाइवर्सिटी, अलग अलग चीज़ें, विविधता। फर्स्ट, पारितोष नॉन गुड बांग्ला वेयर सुचिता स्पीक्स हिंदी, पारितोष को अच्छी बंगाली आती है और सुचिता हिंदी पढ़ती है, हिंदी बोलती है। 2, सरोज गॉट द चांस टू गो टू स्कूल while निर्मला डिड नॉट गेट द चांस टू गो टू स्कूल,
सूरज को चांस मिला स्कूल जाने का, निर्मला को चांस नहीं मिला। ये डाइवर्सिटी नहीं है, पार्शियलिटी है। थर्ड, एलन बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली और सिमोन फैमिली इज वेरी रिच। एलन जो है गरीब परिवार से है, सिमन जो है वो अमीर परिवार से है। ये भी डाइवर्सिटी नहीं है, ये तो स्टेटस की बात होगी कि वो ज़्यादा अमीर है गरीब है। फोर्थ, रघु डज नॉट वांट टू इंक्लूड सुरेश इन फुटबॉल टीम बिकॉज ही कम्स टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ सोसाइटी। रघु सुरेश को फुटबॉल टीम में नहीं ले रहा क्योंकि वो किसी और विशेष समुदाय से आता है। तो इसमें जो डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है वो है फर्स्ट कि पारितोष को बांग्ला आती है और जबकि सुचिता हिंदी बोलती है। क्वेश्चन नंबर 89, एक सोशल साइंस एक्सकर्जन ट्रिप है। आप विज्ञान भ्रमण यात्रा पर, सामाजिक विज्ञान भ्रमण यात्रा पर जा रहे हैं। उसमें जो ट्रिप है वो कहाँ कहाँ जाएगी, विजिट करेगी? ज़ीरो, बॉम्बेला, नामदफा नेशनल पार्क में, तवांग और लिसांग विलेज में। ऑन विच मीडियम कुड यू आस्क द स्टूडेंट्स टू मार्क दीज टू स्टेट्स दे हैड विजिटेड। अब आप बच्चों से पूछोगे कि ये दो कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये आएंगे, ठीक है, जिसमें ये आते इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट इज नागालैंड त्रिपुरा, सेकेंड मिजोरम मेघालय, मैप पे दिखेगा। थर्ड है मणिपुर एंड सिक्किम ऑन अ टाइम लाइन, या फिर फोर्थ अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर ऑन अ मैप। तो मैप पे जो दिखाएगा वो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर दिखाएगा, क्योंकि ये सारे जो जगहों के नाम हैं, ज़ीरो, बॉम्बेला, नामदफा नेशनल पार्क और तवांग, ये अरुणाचल प्रदेश में आता है और लीसांग विलेज मणिपुर में आता है। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, कंटेम्प्ररी अंडरस्टैंडिंग ऑफ social science pedagogy encourages teacher to do all of the following except। सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की समकालीन समझ शिक्षकों को कौन से कार्य करने में बताती है? एक्सेप्ट, ये सारे कार्य करती है लेकिन क्या नहीं करती? फर्स्ट, गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर्स टू यूज देयर नॉलेज डेवलप्ड इन द क्लासरूम एट कॉन्क्रीट सिचुएशन। ये तो ठीक है कि अपॉर्चुनिटी देती है लर्नर्स को कि जितनी भी नॉलेज उन्होंने क्लास में रिसीव की है, ठीक है, उसको अलग अलग सिचुएशन में ध्यान दें। सेकेंड, एनकरेज लर्नर टू लर्न बाय रीडिंग लोकल एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स एंड फाइंडिंग अबाउट देयर ओन। दूसरों के एक्सपीरियंसेस को आप पढ़ो, लर्न करो और फिर अपने एक्सपीरियंसेस को जाकर देखो। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये तो एक्सेप्ट में आएगा, एक्सेप्शन में आएगा। थर्ड, प्रमोटिंग ऑल लर्नर्स गिव आइडेंटिकल आंसर्स टू क्वेश्चंस, ठीक है ये भी कि जब सब बच्चे इम्प्रूवमेंट करें उसे प्रमोट करती हैं। फोर्थ, अप्रिशिएटिंग लर्नर्स एबिलिटी टू मेक क्वेश्चंस ऑन द गिवन सब्जेक्ट कंटेंट, की बच्चे टेस्ट, मतलब जो टेस्ट हो रहा है उसमें कुछ क्वेश्चंस पुटअप करें, अपने आप से बनाएं। तो जो एक्सेप्शन केस आ रहा है वो है सेकंड, कि ये एनकरेज करना बच्चों को कि आप लोकल एक्सपीरियंसेस लो और उसके बाद अपने जीवन के बारे में जाकर आप देखो, स्वयं उसको एक्सपीरियंस करो, ठीक है। तो इसका था सेकंड। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। Thanks for watching. Keep updated, keep like, share, subscribe for next videos also.